पानी कुआं से निकाल रहा है मेरे वार्ड के अंदर में आदमी से, कुआं से निकाल रहा है, डूब जा रहा है, मर जा रहा है। यही एक सबसे पहले बात है, मर जा रहा है कुआं में पानी निकालने समय में। रात को गया पानी निकालने, रात का खाना बनाने के समय में पानी निकालने गया आदमी कुआं में डूब के मर गया। काहे? पानी कनेक्शन घरे घर में उसका तो धर्म है। महिला का सुरक्षा को लेकर के सवाल आप पूछ रहे हैं, तो मतलब सोच रही कि मतलब वो घर घर का वो कर्तव्य है कि अपना बहन को, अपना माँ को सुरक्षा करना। तो सुरक्षा कोई मतलब समझ लीजिए कि कोई मुद्दा नहीं, वो हर घर का अपना धर्म है, सबको अपना बहन बेटी का इज्जत का। चाहते हैं तो कार्यालय में जो भ्रष्टाचार या लापरवाही पाई गई, अगर आप पाते हैं उस चीज को, तो क्या कार्रवाई करेंगे आप? इसमें भी मेरा वही जवाब है, कड़ाई। कड़ाई एक ऐसा चीज है, ऐसा साधन है, ऐसा हिम्मत है कि कड़ाई जब होगा ना आपके पास, जब आपके पास गरीब जुटेगा, जब आप पे शिक्षित जुटेगा, जब जुटने लगेगा आपके साथ में ना। मामूल और आप देख रहे झारखंडी सोच, इस वक्त हम मौजूद है गिरिडीह नगर निगम का चुनाव सरगर्मी तेज हो चुकी है और हमारे साथ इस वक्त वार्ड नंबर 23 के अंशु यादव मौजूद है। आइए अंशु यादव से जानते हैं कि आप वार्ड नंबर 23 में क्यों चुनाव लड़ रहे हैं और आपको वार्ड में चुनाव लड़ रहे हैं, लोग आपको वोट क्यों करेंगे, आपका क्या मैनिफेस्टो है और आपका क्या मुद्दा है। हम अंशु यादव से जुड़ते हैं, पहले परिचय देंगे फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपके चैनल पे जोहार। मेरा नाम अंशु यादव है, मैं वार्ड नंबर 23 का प्रत्याशी हूँ और मेरा क्रमांक संख्या 1 है। मेरा चुनाव चिन्ह अलमारी छाप है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जो सवाल है हमारे पास, उस सवाल अंशु यादव के पास रखते हैं और देखते हैं कि इनके विचार कैसा है और आप इनके विचारों से जुड़िए और आप अपने अंदर जो है सोचने वाला क्षमता है उसको बढ़ाइए और इनको देखिए क्या इनके अंदर प्रतिभाशाली योग्यता है कि नहीं अपने वार्ड में जीतने के लिए और क्या मैनिफेस्टो लाए हैं वो हम जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वार्ड नंबर 23 की सबसे बड़ी समस्या क्या है और आप अगर जीतते हैं तो 6 महीने में काम कौन सा काम करेंगे? देखिए, मेरे वार्ड में बहुत समस्या है, मतलब आप सोच के देखिए कि जो समस्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी नगर निगम में पहले भी चुनाव हुआ है, पहले भी पूर्व में भी प्रत्याशी जीते हैं, तो काम मेरा शुरुआत से ही नहीं हुआ है। जो शुरुआत होना चाहिए, रोड नाला पानी, पानी का कनेक्शन अभी भी बहुत लोगों के पास नहीं है। ऐसा बहुत ऐसा क्षेत्र बता देते हैं जहाँ पर अभी तक में आवास नहीं मिला है, खपड़ा का घर में रह रहा है। तो हमको पहले निचला स्तर से ही काम करना स्टार्ट होगा। मतलब मेरे लिए समझ लिए कि नगर निगम चुनाव में अगर हमको कुछ ऊपर से काम करना रहता है तो हम बोलते हैं आपको डायरेक्ट एजुकेशन पर, डायरेक्ट आपको बताते हैं कि रोजगार पर, लेकिन एकदम निचला स्तर से काम करना होगा हमको। मतलब रोड नाली का समस्या अभी इतना है, पानी का समस्या इतना है, आवास का समस्या इतना है कि मतलब हमको जड़ से ही काम स्टार्ट करना होगा। बाकी एजुकेशन तो सबसे बड़ा प्राथमिकता है ही, लेकिन हमको जड़ से काम करना होगा और उसमें लगेंगे, जीतेंगे। तो जरूरी नहीं कि हम 6 महीनों में क्या करेंगे, हमको पूरा 5 साल लगना है, पहला दिन से लगल रहेंगे। 6 महीने के अंदर अंदर में जितना काम दिखेगा मेरे अंदर में, जितना काम दिखेगा नगर निगम में, इस सारा नगर निगम का सारा काम को हम अपने वार्ड के अंदर में लाने का प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे। जो नहीं देगा अगर नगर निगम से हमको काम, जा करके धरना देंगे, लेकिन काम हक लेने का अधिकार है मेरा, मेरा वार्ड का वो हक है, वार्ड का गरीब जनता का हक है। हम लेंगे और काम करके पहले दिन से लगे रहेंगे, 6 महीना नहीं, 5 साल हमको काम करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास दूसरा सवाल है, सड़क नाली और स्ट्रीट लाइट की हालत सुधारने के लिए आपके पास क्या ठोस योजना है? देखिए, स्ट्रीट लाइट का हम बोला जाए तो स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है, लाइट मतलब वार्ड के अंदर में लगा हुआ है, लगभग है लगा हुआ है, लेकिन फिर भी उसमें समझ लीजिए कि 40% बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर नहीं लाइट लगा हुआ है। तो स्ट्रीट लाइट लगना चाहिए और हमारे जब हम कार्यकाल में आएंगे तो हम स्ट्रीट लाइट और बाकी जितने भी प्रॉब्लम है उनको हम सॉल्व करने का जरूर काम करेंगे। पहला प्राथमिकता रहेगा मेरा, यही सब रहेगा जो स्टार्टिंग से शुरुआत से जो काम होना चाहिए, रोड नाली पानी स्ट्रीट लाइट सब चीज व्यवस्था हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, वार्ड में साफ पानी और नियमित जल पूर्ति को लेकर आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? मेरी प्राथमिकता रहेगी कि पानी जो है हम घर घर तक पहुंचाएं, कनेक्शन घर घर तक पहुंचे। ऐसा बदतर हालत है मेरा वार्ड के अंदर में कि मतलब पानी बहुत ऐसा जगह है कि एकदम बूंद बूंद गिरता है, डेक्ची लगा के रहता है। जाइएगा हमारे वार्ड के अंदर में, आप ब्यौरा करने जाइएगा, ऐसा बहुत ऐसा जगह है। 20 नंबर घुसिएगा तो आपको पता चलेगा कि एक जगह बोरिंग किया हुआ है कुआं में मतलब लगा दिया है मोटर और वहीं से पानी निकलता है। स्विच दबाता है एक आदमी तो चला, उसका स्विच कटा तो फिर दूसरा चला, दूसरा स्विच कटा तीसरा चला। ऐसा व्यवस्था है पानी का। पानी बारे में क्या बोले, पानी मतलब एक कर्तव्य ऐसा चीज है कि मतलब कोई भी वार्ड पार्षद बने
और भी 36 वार्ड में वार्ड पार्षद बनते हैं, तो उनसे निवेदन है कि पानी का व्यवस्था तो हमेशा पहला प्राथमिकता होना चाहिए, क्योंकि पानी से ही सब कुछ है, खाना पीना सारा कुछ पानी से ही रहता है। आज मतलब अगर नगर निगम बोला जा रहा है तो समझ लीजिए कि पानी व्यवस्था सही से होना ही चाहिए, तभी नगर निगम है। नहीं तो फिर प्रखंड का हाल है, पानी कुआं से निकाल रहा है मेरे वार्ड के अंदर में आदमी से, कुआं से निकाल रहा है, डूब जा रहा है, मर जा रहा है। यही एक सबसे पहले बात है, मर जा रहा है कुआं में पानी निकालने समय में। रात को गया पानी निकालने, रात का खाना बनाने के समय में पानी निकालने गया आदमी, कुआं में डूब के मर गया। का है पानी कनेक्शन घर घर में है, इसीलिए तो मेरा प्राथमिकता रहेगा कि घर घर तक हम पानी पहुंचाएं, एक घर न छूटे जिसमें पानी व्यवस्था मतलब रहे ही ना, ऐसा मुद्दा रहेगा ही नहीं, हर एक घर में पानी पहुंचेगा। चलिए बहुत बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। कूड़ा प्रबंध और साफ सफाई को बेहतर बनाने के लिए आप क्या बदलाव करना चाहेंगे? क्योंकि पहले का योजना जो आते हैं वो बनाते हैं, आप क्या बदलाव करेंगे उसमें? बदलाव क्या करेंगे, बदलाव चाहिए ही नहीं, कड़ाई चाहिए। अब कड़ाई कीजिएगा, धरिएगा, सबको बुलाइएगा, धरना दे दीजिएगा, फिर कैसे नगर निगम करेगा ना सफाई? करे पड़ेगा वो, करते काहे नहीं? ओकर कर्तव्य, ओकर काम है, ओकर ड्यूटी है, और करे पड़ते हैं, लड़बे हम। जब आप लड़िएगा ना तब आपको हक अधिकार मिलेगा, आप लड़बे नहीं कीजिएगा। जनता से अनुरोध है कि अगर हम निकलते हैं तो हमको धरिए, बोलिएगा ये ना बोलो, तो शांत रही तो कोई ना सुने वाला, हमारा धर बोल ही ना हो उसे, हमारा तो कर्तव्य है ये, लेकिन हमारा बोल जगह जगह दिखा कि यहाँ देखिए ऐसे दिक्कत हो, वहां ऐसे दिक्कत हो, हमको निकालिए आप लोग, उसके बाद देखते हैं कि कैसे नहीं करेगा काम, साफ सफाई कैसे नहीं होगा। नगर निगम मेरा वार्ड पर से सबसे प्लस पॉइंट देखिए कि नगर निगम मेरा वार्ड नंबर 23 में है, तो पहला प्राथमिकता तो 23 ही देना पड़ेगा उसको। जाएगा कहाँ? जहां आप जो जमीन में जहां पर आप रह रहे हैं, जहां पर नगर निगम बना है, उस क्षेत्र का वार्ड नंबर 23 में नहीं आता है क्या? वार्ड नंबर 23 में आता है, जाइए वहां जाकर के देखिए, नयका भी बना लेते, कहाँ बना ले, अफसर कॉलोनिया पर, वो 23 में आता है। तो पहला तो प्राथमिकता यही होगा कि 23 को साफ कीजिए भैया, पहला वहां पर साफ सफाई बढ़िया होना चाहिए, और हम हैं उस काबिल, लड़के दिला सकते हैं, लड़के साफ सफाई करा सकते हैं, बस कड़ाई चाहिए। ठीक है। वार्ड में जो आपका युवा लोग हैं उनको क्या कुछ असली ट्रेनिंग वगैरह आप आते हैं तो उसको क्या व्यवस्था करा पाएंगे उनको? देखिए ट्रेनिंग तो मतलब ये सब छोटा चीज है, हम अपने युवा हैं, हम युवा में सोचेंगे, सोचेगा कि, और हर युवा को मैसेज देते हैं हम, बिना पैसा हम लड़ रहे हैं, 1 टका नहीं मेरा पास, कुछ नहीं लगता नॉमिनेशन करने में, पेपर अपना होके रखिएगा, नगर निगम में सारा टैक्स भर के रखिएगा, क्या चाहिए उसके बाद आपको जातियावासी, जैसे तो मेरा जनरल सीट है, हमारा कुछ वक्त खास पेपर लगा नहीं, लेकिन आम पेपर लगने के बाद आप जो है नॉमिनेशन लड़ सकते हैं, अपना क्षेत्र में आपको लड़ना है, जहां आप रहते हैं वहां लड़ना है। सब युवा को मैसेज देना चाहते हैं, आप लड़िए, हिम्मत कीजिए, लोगों को प्यार बस आपको चाहिए और कुछ नहीं, आप लोगों को प्यार बना के रखिएगा तो जरूर विश्वास कीजिए कि आपको लोग चुनेंगे। लोग पैसा से नहीं चुनते हैं, लोग देखते हैं कि कौन हमारे लिए दौड़ते हैं, के हमारे लिए दौड़ते हैं, के काम करते हैं, बस इसीलिए हर एक युवक मैसेज देते हैं कि अगर आज हम लड़ रहे हैं निःशुल्क में तो कल आप लड़िए। कल 40 लोगों को अपना वार्ड के अंदर में आने वाला 5 साल के बाद अगर हम निकलते हैं, हमको मेरा गांव, मेरा वार्ड, मेरा हर एक व्यक्ति गरीब चुनता है, तो हम आने वाले समय में 40 ऐसे युवक युविका को हम खड़ा करेंगे जो वार्ड पार्षद लड़ने के लिए एकदम जोश जुनून के साथ खड़ा रहेगा कि हमको लड़ना है, अपना वार्ड सुधारना है। बिल्कुल, मतलब कुल मिला के आपको युवा लोग को आप प्राथमिकता देंगे, उनको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे उनको हर एक कार्यालय में, हिम्मत ही सबसे बड़ा चीज है, आप हिम्मत कीजिए, उसके बाद काम आपका होते रहेगा। मतलब अपना अधिकार के लड़ना ही पड़ेगा, बिना लड़े खुद होने ना, लड़े ही पड़ता। आगे बढ़ते हैं, हमारे अगला क्वेश्चन है, महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा, लाइट शौचालय शिकायत व्यवस्था को लेकर आपकी बात क्या योजना है? महिलाओं की सुरक्षा तो धरती में जितने भी व्यक्ति हैं सबको करना चाहिए। शौचालय का जो बात है तो मतलब समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री का योजना वो सबके घर घर लगभग है, लेकिन अभी भी वैसा जगह है वहाँ 50% ऐसा है कि जहाँ शौचालय नहीं बना, उनमें काम करना है। जब एक युवा खड़ा रहेगा तो फिर सुरक्षा के बारे में सोच के देखिए कि अगर हम खड़ा है तो हर घर का युवा लड़का खड़ा रहेगा, हर घर का युवा लड़का को हिम्मत लगेगा कि नहीं हमको सुरक्षा करना है। तो प्राथमिकता है, सुरक्षा तो धर्म है। महिला का सुरक्षा को लेकर के सवाल आप पूछ रहे हैं तो मतलब कि मतलब वो घर घर का वो कर्तव्य है कि अपना बहन को, अपना माँ को सुरक्षा करना। तो सुरक्षा कोई मतलब समझ लीजिए कि कोई मुद्दा नहीं, वो हर घर का अपना धर्म है, सबको अपना बहन बेटी का इज्जत का रखवाला करना है। और बाकी हम युवा है, हम अगर निकलेंगे तो कोई एक घर का शिकायत न रहेगा।
चलिए, अगर आप जीत के आते हैं तो कार्यालय में जो भ्रष्टाचार या लापरवाही पाई गई, अगर आप पाते हैं उस चीज को, तो क्या कार्रवाई करेंगे आप? इसमें भी मेरा वही जवाब है, कड़ाई। कड़ाई एक ऐसा चीज है, ऐसा साधन है, ऐसा हिम्मत है कि कड़ाई जब होगा ना आपके पास, जब आपके पास गरीब जुटेगा, जब आप पे शिक्षित जुटेगा, जब जुटने लगेगा आपके साथ में ना, तो फिर कोई भी पदाधिकारी को ऐसा करने का हिम्मत नहीं होगा कि कोई तरह का समझ लिए कि कोई मेरा मामला गया, चाहे कोई गरीब किसी का कोई मामला हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई घर में परिवार में लड़ाई हो गया, चाहे कोई भी तरह का मामला हो जाए, तो मतलब प्रशासन को और जितने भी पदाधिकारी हैं सबको काम सुनना ही पड़ेगा। जब अगर वो, उनका तो कर्तव्य है सुनना, काम करना, कुछ कुछ में अगर नहीं हुआ तो हम रहेंगे उसी के लिए, हम आवाज बन के रहेंगे आपका, हम आपके लिए काम करेंगे। तो जब ऐसा आवाज, जब पूरा गिरिडीह के हर एक वार्ड में हल्ला है कि नहीं अंशु यादव सही लड़का है, वो हिम्मत कर रहा है, तो हर एक पदाधिकारी के पास भी हमारा वीडियो गया है, वो जान रहे हक अधिकार लड़ने का ही क्षमता रखता है। तो ऐसा नहीं है, सब हर एक पदाधिकारी, जितने भी पदाधिकारी हैं गिरिडीह में, सबका कर्तव्य है, वो लोग काम सही से कर भी रहे हैं। लेकिन जो जो नहीं किए, चाहे जिसका लापरवाही, मतलब किसी जनता पर लापरवाही हो रहा है, तो उनका हम आवाज बनेंगे और उनको हक अधिकार दिलाने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आम जनता की शिकायत सुनने के लिए आप क्या सिस्टम अपनाएंगे, हेल्पलाइन नंबर या जनता दरबार? हेल्पलाइन नंबर तो हमारा मतलब रहेगा, मेरा फोन नंबर रहेगा। आप उसके बाद अगर हम निकलते हैं तो हर महीना जनता दरबार बनेगा, जनता दरबार खुलेगा, के लिए हम व्यवस्था अपने जो मेरा औकात के हिसाब से रहेगा, अपने घर में बुलाएंगे, घर के बाहर बैठक कराएंगे, दरी बिछाएंगे, है ना, मेरा हैसियत रहेगा उसके हिसाब से हम जनता दरबार भी रखेंगे। और जो हेल्पलाइन नंबर मेरा कोई है नहीं, मेरा फोन नंबर से हमको कोई भी फोन करके बताएगा तो हम उसका काम करेंगे। हमको कहीं से भी फोन आ जाता है, दूर दूर से 20 किलोमीटर दूर से भी फोन आ जाता है, तो हम वहाँ जाते हैं, उसका मामला क्लियर करते हैं। ये तो मेरा वार्ड नंबर का मतलब देखा जाए तो मतलब फसील खानवा पीछे से 20 नंबर से होकर के जेएमएम ऑफिस के सामने तक में जितना हाड़िया परिवार है। और अभी कुछ मेरा वोट जो कुरैशी मोहल्ला का वोट भी मेरा वार्ड में आया है, तो कुरैशी मोहल्ला के भी हर एक व्यक्ति से जाके मिलना है, जो जितने वोट मेरे वार्ड में आए हैं उनसे जाके मिलना है। मैं नहीं दे पाए क्योंकि मेरा तबियत अभी जो है कुछ दिन से खराब चल रहा है, 2 दिन से ऐसा था कि बेड में ही सोते हुए थे। लेकिन हम ग्राउंड लेवल से काम कर रहे हैं, आवाज बन रहे हैं, तो जितना भी मेरे वार्ड के अंदर में वोटर लिस्ट में जो जुड़े भी हैं उनका भी हमको काम करना है, मेरा कर्तव्य है, मेरा ड्यूटी है। तो हमको हर एक व्यक्ति का आवाज बन के हर एक आदमी का काम करना है। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो पिछली बार जो वहाँ जनप्रतिनिधि चुने गए थे, उनसे क्या नुकसान हुआ है 5 साल में, और अगर आप आते हैं जीत के तो उसको कैसे सुधार करेंगे आप? मतलब जो नहीं हुआ है, मतलब क्या ही बताएं, क्या क्या नहीं हुआ, रोड नहीं हुआ, अभी आकर के रोड बना रहा है, बोल रहा पुराना बिल पास हुआ था, बिल मांग रहे हैं कि कितना बिल पास हुआ नहीं हुआ जरा दिखाइए, तो कुछ नहीं दिखा रहा है। मतलब रोड जो बना हुआ है उसके ऊपर में ईटा रख दे रहा, बालू रखा, 4 सीमेंट से डाला है, ऐसे रोड बन रहा है। आप उसको तर्क से बनाइए, उसको जो टूटा हुआ उसको बढ़िया से छोड़िए, सर्री गिराइए, गिट्टी गिराइए, बालू गिराइए, उसके बाद से सीमेंट से डाले कि क्या कर रहे हैं। मतलब इतना निचला स्तर से मतलब कोई काम ही नहीं हुआ। साल पूरा इलेक्शन खत्म, मैंने पूरा साल खत्म हो गया, जितना साल उसका कार्यकाल था 5 साल, कोई 1-2 साल तो एक्स्ट्रा चल गया, 7 साल, उतना 7 साल में कोई काम नहीं हुआ। अभी जाकर के रोड बन रहा है, नाला बन रहा है, तो कोई काम होबे नहीं किया है। आवाज जिसका जिसका बना हुआ आवाज में समझ लिए कि जनता जाके पूछेगा कि कितना पहचान करके आवास बना है और कितना आदमी लोग का पैसा निकला है। घर नहीं बना, कितना आदमी लोग का आवास नहीं बना है। 18 नंबर जाकर के देखिए, खपड़ा का घर अभी भी पानी नहीं उन लोग के पास। बताए ना आपको थोड़ी देर पहले कि पानी के चलते कुआं में डूब के मर गया लड़का, जाकर के उसके परिवार में जाकर पूछिए कितना दुख है उसके पास। उसका कमाने वाला कोई है नहीं था, वो उसका कमाने वाला नहीं था उसके घर में, और वो लड़का मर गया। अब उसका आवाज बनेगा कौन? उसका आवाज हम बन रहे हैं, और जरूर उसको इंसाफ दिलाएंगे। और उसको इंसाफ नहीं दिला भी पाए, उसके इंसाफ का मुद्दा नहीं है, मर गया वो, अपना समझ लिए कि निचला स्तर से कोई काम नहीं हुआ उसके चलते मरा, लेकिन उसका माँ का सहारा बनेंगे। लेकिन लापरवाही से मरा है, लापरवाही से ही मरा है। पानी घर घर कनेक्शन रहेगा, वो काहे जाएगा कोई मत, कौन वजह जाएगा कुआं के पास? पानी नहीं था तब नहीं वहां जाके बाल्टी से काटने गया, फिसल के गिर गया बेचारा। बहुत दुखद घटना है। मतलब उसका जाकर मां से जाके मिलिए, रोना आ जाएगा, अपना आंसू निकल जाएगा। कोई कमाने वाला नहीं उसका घर में। इतना निचले स्तर से आपको काम कम से कम करना चाहिए था। पानी का सुविधा के चलते मर रहा है आदमी, कितना बड़ा दुर्भाग्य बात है। नगर निगम है, इसको प्रखंड को लिया। हमारे साथ अंशु यादव है, और इनकी जो भावनाएं हैं वो आप समझ सकते हैं कि किस तरह
पानी को लेकर आप फिलहाल अभी जो बता रहे हैं कि एक व्यक्ति गए लाने रात में खाना वाना बनाने, जो भी कितना किल्लत हो गया है और उसका जान चला गया है, तो जान कितना कीमती होता है वो आप समझ सकते हैं। उनकी जो बात है, उनकी भावनाओं को समझिए कि कितना दर्द से हम अपने जो बात को रख रहे हैं। अपना जवाब को भी काफी लंबे लंबे में जवाब दे रहे हैं। हम सोचे छोटे करके आ जाएंगे, लेकिन इनकी जो दर्द है, दुख है और जो इनकी समस्या है यहाँ का, वो सुनिए और समझिए, विचार करिए कि अगर फिर दोबारा गलती करते हैं तो आप इसका जिम्मेदार खुद होंगे, इसका जिम्मेदार कोई नहीं होगा। अगला सवाल में हम आते हैं। अगर आप 5 साल बाद आपसे जनता पूछे कि आपने क्या बदलाव किया, तो आप उनको कौन सा काम गिनवाएंगे? 3 काम, अगर आप जीत के आते तो। जीत के आते हैं तो काम का मतलब 3 ही तो गिनवा दीजिए बस। क्या क्या गिनवाएंगे? शिक्षा जी, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई हो सकता है जी, उसको कराना है। हमको लाल कार्ड से बीपीएल सूची से एडमिशन कराना है, पहला काम। दूसरा काम हमको रोजगार दिलाना है। जो मतलब कोयला ढकेल रहा है व्यक्ति, उन लोग को हम मोहनपुर में जाकर के काम दिला देंगे फैक्ट्री में, जिसको 12 महीना कमाई मिलेगा। अरे कोयला लैब में 4 महीना कमाता है, उसके बाद 6 महीना जाता है हैदराबाद, उसको 12 महीना अगर मुफ्त कमाई मिलेगा तो जरूर है कि उसका दिमाग विकसित होगा, जरूर वो पैसा से वो आगे बढ़ेगा। वो पैसा से अपना बेटी के लिए पैसा जमा कर सकता है, इंश्योरेंस के लिए पैसा जमा कर सकता है, हर एक चीज के लिए पैसा जमा कर सकता है। आप सोच के देखिए कि शिक्षा भी हम कर सकते हैं, रोजगार भी कर सकते हैं, रोड नाली पानी, इतना ये सब जो छोटा काम है, जो कर्तव्य है, ये सब काम क्या गिनना है आपको? मतलब शिक्षा जो मतलब बढ़ेगा तो जरूर आगे बढ़ेगा, समाज पूरा आगे बढ़ेगा। बच्चा लोग जो पढ़ लेगा आगे तो कोयला लाइन में नहीं जाएगा, वो मतलब आपका सोचिए छोटा ग्रेड का काम करना नहीं चाहेगा, वो बढ़ेगा आगे। कोई मतलब समझ लिया आर्मी का तैयारी करेगा। शिक्षा बहुत जरूरी है, रोजगार बहुत जरूरी है, और उसके बाद आपका समझ लीजिए कि रोड नाली पानी, इतना जो चीज घर घर तक पहुंचना चाहिए वो चीज जरूरी है। सब तीनों चारों काम हम करेंगे। लास्ट सवाल है, क्या जनता को आप अपने 23 नंबर वार्ड को जनता लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बस आप लोग जनता से यही अनुरोध है कि आप लोग मेरा साथ दीजिए, एक बार साथ दीजिए। हम बहुत बड़ा उम्मीद लेकर के अपने वार्ड नंबर 23 के अंदर में खड़ा हुए हैं। हमको उम्मीद है, हमको भरोसा है आप लोगों पर कि आप लोग मेरा साथ दीजिएगा। एक ऐसा लड़का का साथ दीजिएगा कि मतलब समझ के देखिए कि जरा सा आवाज बने तो हमारा कॉलर पकड़ लिया, गट्टा धर लिया, धमकाने लगा, आप उसका आवाज बनिए। हम जरूर कुछ करेंगे। क्यों हमसे डर रहे हैं लोग? क्यों हमारे पास में जहां जहां हम जाते हैं तो पीछे पीछे से अगला आदमी लोग भी आता है कि नहीं हमको जहाँ गया उसको रिकवर करना है, वो आदमी समझा देगा सबको। हम काम कर रहे हैं पहले से, आप लोग मेरा साथ दीजिए। हम जरूर जितने लोगों के पास अभी तक में वार्ड नंबर 23 के अंदर में हम नहीं जा पाए, हम जाएंगे। बहुत ऐसे लोगों से नहीं मिल पाए, हम उनसे मिलेंगे, बताएंगे दुख दर्द आप लोग का सुनेंगे, समझेंगे। आप लोग से यही विनती है कि आप लोग मेरा साथ दीजिए। बहुत मेहनती लड़का है, पढ़ा लिखा लड़का है। हम जरूर आगे विकास के दौर पर वार्ड नंबर 23 को लाएंगे। मेरा क्रमांक संख्या 1 है और मेरा चुनाव चिन्ह अलमारी छाप है। आप लोग पहला नंबर में जो है मोहर मार के हमको भारी मतों से विजय बनावे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए। हमारे साथ अंशु यादव मौजूद थे, बातचीत करके अच्छा लगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जीत हो। आपकी जो भावनाएं हैं वो हमको भी लगा कि नहीं होना चाहिए, लेकिन जनता पर हम छोड़ते हैं। हम क्या जनता पर छोड़ते हैं? जनता आपको लगता है कि अंशु यादव खरा उतरते हैं हर मुद्दा पे, तो आप इनको जरूर चुनिए। आपको लगता है इनके विचारों को ठीक है तो इनको जरूर चुनिए। इनको लगता है कि मैनिफेस्टो ये जरूर बदलेंगे तो इनको जरूर चुनिए। आप देख रहे झारखंड, आपको लगता है उसी तरह छोटे बड़े मुद्दों में बात होनी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।